तरमीम लाना चाहते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के मेंबरान को हरासा करना, उनको अगवा करना, उनको बजोर ताकत अपनी मर्जी के मुताबिक उस आइन में तरामीम में उनका वोट कास्ट करना, तो क्या फिर हम इसको जमहूरियत कहें? दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की जमहूरी की नज़ीर आपको नहीं मिलेगी। जो यहाँ पर डिक्टेटर गुजरे हैं, चाहे जनरल अयूब से लेकर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ तक, उन्होंने भी रेफरेंडम कराया है, चाहे वो गलत था, चाहे उसमें धांधली की गई, लेकिन हाँ ना का तो उन्होंने अपनी आवाम से सवाल तो किया था। किसी को जबरी गुमशुदा करके, किसी के बेटे को अगवा कर कर, किसी के शौहर को अगवा कर कर, किसी की बीवी को अगवा कर कर, क्या इस आइन में उन माओ बहनों की वो चीखों पुकार नहीं होगी जो इस आइन के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, जो इस आइन की तरामीम में सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं? क्या उनको, उन मेंबरान की, उन पार्लियामेंटेरियन की जो उनके कभी इत्यादी भी थे, जो आज भी उनके इत्यादी हैं, अगर इत्यादी नहीं है, उनके कॉलीग्स तो हैं, उनकी माओ बहनों को उठाकर या उनके बच्चों को यरगमाल बनाकर आप आईनी तरामीम कर रहे हैं? तो फिर इस 1973 के आइन में एक और भी शिक डाल दें, जिस तरह के 18वीं तरमीम का नाम दिया जा रहा है, इसमें एक शिक डाल दें यरगमाली तरमीम। बच्चों, खवातीन की चीख को पुकार से हासिल करने वाली तरामीम, माओ बहनों की बद्दुआओं वाली तरामीम। हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का ना पहले हिस्सा बने ना अब बनेंगे, जो बजोर ताकत। मैं बाहर था मुल्क से, जब मुझसे राब्ता किया गया कि जी आप इन आईनी तरामीम में हमारा साथ दें, मैंने तो वाज़ेह कह दिया मैं तो बेरोजगार हूँ भाई, मैंने मेरा जो रोजगार था वो आप लोगों के हवाले कर दिया, मेरा इस्तीफा दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट ना प्राइम मिनिस्टर मुझे भेज सका, ना ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेज सका, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। उनके बच्चों को फ़ोन करके या उनको फ़ोन करके धमकाया जा रहा था। उनके जो कारोबार हैं उनको बंद करने की कोशिश की गई। उनका जो रोज़गार है उनको उनसे छीनने की कोशिश की गई। तो मैंने उनसे वाज़ेह तौर पर कहा कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गन पॉइंट में हमने कोई मुज़ाकरात नहीं की। अब भी अगर मुशर्रफ है या उसका कोई जानशीन है किसी भी शक्ल में, हम उनसे भी किसी भी गन पॉइंट पर हम मुज़ाकरात न किए हैं न करेंगे। आज भी मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, आज भी हमारे दोनों सेनेटर कासिम रूंजो साहब बमाए उसके बेटे, वो पिछले 4-5 दिनों से गायब है। मैडम नसीमा एहसान, जिसका शौहर सैयद एहसान शाह, जो इस सेनेट का मेंबर रह चुका है, जो सूबाई वजीर रह चुका है, उसको पार्लियामेंट्री लॉजेस में यरगमाल बनाकर और उसकी बीवी को मजबूर किया जा रहा है कि ताकि आप वोट दें। उसके बेटे को उठाया गया। कल उस दिन जब उनको प्राइम मिनिस्टर के ज़ोराने में लाया गया, उसकी बेटी और उसके बेटे को पार्लियामेंट लॉजेस में यरगमाल बनाकर उनको
पार्लियामेंट हाउस भेजा गया है कि जाएं प्राइम मिनिस्टर के ज़हराने में शिरकत करें। यार यही वोट की इज्जत है। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमको सड़कों पर निकाला। इसी वोट की इज्जत की खातिर आप लोगों ने जो है हमारे साथ इत्तेहाद बनाए। उनकी फरियाद आपने खुद असेंबली में सेनेट के इजलास में सुनी होगी कि वो खातून उस इजलास में बात तक नहीं कर सक रही, जिसका शौहर और जिसका बेटा जो है उनके कब्जे में है। हम तो इन हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि बलूचिस्तान से जो मिसिंग पर्सन है उनको बाजियाब किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो गायब किए जा रहे हैं, वो अगवा किए जा रहे हैं। तो आज हुकूमत के इस इकदाम से पिछले महीने जो मैंने सितंबर की 3 तारीख को जो मैंने यहाँ पर इस्तीफा दिया था, उस बात को उन्होंने खुद इंडोर्स किया है कि इस मुल्क के पार्लियामेंट में बैठे हुए चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सेनेट का मेंबर हो, चाहे सूबाई असेंबली का मेंबर हो, चाहे कौमी असेंबली का मेंबर हो, उसकी कोई हैसियत नहीं। और मेरे ख्याल में अब सबके लिए ये वक्त आ गया है कि वही रास्ता इख्तियार करें जो मैंने 3 सितंबर 2024 को इख्तियार किया था। अब भी मैंने मौलाना साहब से भी अर्ज किया, बिलावल साहब भी यहाँ पर आए थे कि हम किसी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे कि हमें कौन सी आईनी तरामीम चाहिए, उसमें हमें अगर उस आईनी तरामीम में अगर हमें जन्नत का भी रास्ता दिखाया जाए तो हम उस आईनी का हिस्सा नहीं, तरामीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक कि हमारे लोग, हमारे मेंबरान वापस नहीं आते। फिर बैठ के हम बात करेंगे उनसे, फिर हम ये तय करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम का हम हिस्सा बनते हैं नहीं बनते। क्योंकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उस अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है जिसमें PTI भी है, जिसमें पश्चिम भी है। हम उनसे भी मशवरा करेंगे कि आया उस आईनी तरामीम, पहले तो हम देखेंगे उस आईनी तरामीम है क्या हमारे लिए। वो इतना बड़ा 73 का आइन हमारे लिए कुछ ना कर सका, उसमें लाई गई चाहे 26 तरामीम हो, चाहे 100 के करीब तरामीम हो, वो हमारे लिए कौन सा फ़ायदेमंद हो सकती है, उसको फिर हम देख के वो फैसला करेंगे। लेकिन इस वक्त किसी भी मुज़ाकरात का हम हिस्सा नहीं बने। जो आपने फैसला किया कि आपने इस्तीफा दे दिया, तो PTI ने भी, इमरान खान ने तमाम इस्तीफे दे दिए थे, असेंबली से भी और सूबाई असेंबली से भी, उन लोगों ने सेटअप चला लिया था।